क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 10 में से लगभग एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी किडनी स्टोन की समस्या होती है और नॉर्थ इंडिया में तो ये आंकड़ा 15% तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं बल्कि लाखों लोगों के दर्द और परेशानी की कहानी है। इसी तरह गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी एक आम समस्या है जिसकी प्रेवलेंस इंडिया में लगभग 4% है और नॉर्थ इंडिया में इसकी दर और भी ज्यादा है। अक्सर लोग इन दोनों समस्याओं के सिम्टम्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में ही तेज पेन होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन, वो बड़े डिफरेंसेस जो आपको जरूर जानने चाहिए। मेरा मकसद है आपको सही इंफॉर्मेशन देना ताकि आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। इन दोनों कंडीशंस के बीच में एक अंतर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट प्लान्स बिल्कुल अलग होते हैं। सही डायग्नोसिस और टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत रिस्क भरी हो सकती है। कई बार लोग पेट में होने वाली किसी भी पेन को स्टोन समझते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन किडनी स्टोन के पेन से अलग होता है और ये जानकारी आपको सही डॉक्टर के पास सही टाइम पर पहुंचने में मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की और फंक्शन की। ये समझते हैं कि दोनों ऑर्गन्स हमारे शरीर में कहाँ होते हैं और क्या काम करते हैं। सबसे पहले गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हमारे लिवर के ठीक नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है। इसका मुख्य काम है लिवर द्वारा बनाए गए बाइल को स्टोर करना और उसे कॉन्सेंट्रेट करना है। बाइल एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं तो उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन्स या गॉल स्टोन्स कहते हैं। किडनी। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं जो हमारी वेस्ट के ठीक ऊपर पीठ की तरफ होती हैं। किडनीज का काम ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर को शरीर से बाहर निकालना है, जिसे हम यूरिन के रूप में निकालते हैं। जब किडनीज में मिनरल्स और सॉल्ट्स जमा होकर हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं तो उन्हें किडनी स्टोन्स या रेनल स्टोन्स कहते हैं। अब बात करेंगे इन दोनों के सिम्टम्स और उसमें अंतर की। गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की अगर हम बात करें तो उनके सिम्टम्स में सबसे पहला पेन जो है अक्सर राइट अपर एब्डोमेन, जो चेस्ट का रीजन होता है, चेस्ट का सेंटर और आपकी बिल्कुल पीठ के पीछे। ये पेन अक्सर फैटी मील्स खाने के बाद शुरू होता है और पीठ या राइट शोल्डर तक भी फैल सकता है। सेकेंड, नौशिया या वॉमिटिंग। अक्सर अपच जैसे कहते हैं, गैस वगैरह बनना, ये ज्यादातर रहता है। नंबर 3, जॉन्डिस। अक्सर ये तब होता है जब हमारा स्टोन जो है बाइल डक्ट में ब्लॉक हो गया है। अगर उसने बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया है तो हमारी आईज येलो हो जाती है, हमारी स्किन येलो हो जाती है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। नंबर 4, फीवर विद चिल्स। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर हो सकता है जो चिल्स के साथ आता है। अब बात करेंगे किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन में सिम्टम्स, उसमें भी सबसे पहले पेन तो होता है, लेकिन पेन जो होता है बैक और लोअर पार्ट या आपकी साइड में होता है और ये ऐसा तेज पेन होता है जो बर्दाश्त से बाहर होता है, जो अक्सर नीचे की तरफ ग्रॉइन एरिया तक फैल जाता है। ये पेन लहरों में आता है और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। यूरिन प्रॉब्लम में बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन या पेशाब के साथ ब्लड भी आना। पेशाब का रंग जो है आपका ब्राउन यूरिन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। थर्ड नंबर, नौशिया एंड वॉमिटिंग। किडनी स्टोन्स में भी नौशिया और वॉमिटिंग हो सकता है, अक्सर तेज पेन की वजह से। नंबर 4, फीवर विद चिल्स। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो पेशाब के इन्फेक्शन के साथ साथ फीवर आ सकता है जो चिल्स के साथ आता है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं उनके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहले गॉल ब्लैडर के कॉजेज क्या क्या होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। सबसे पहले डाइट। हाई फैट डाइट या लो फाइबर डाइट गॉल स्टोन्स के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। नंबर 2, ओबेसिटी। ज्यादा वेट होने से गॉल स्टोन्स बनने का
रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 3, रैपिड वेट लॉस, तेजी से अगर वेट कम हुआ है तो भी गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। नंबर 4, जेंडर, फीमेल्स में गॉल स्टोन्स होने का रिस्क मेल से ज्यादा होता है। नंबर 5, एज, बढ़ती एज के साथ रिस्क फैक्टर बढ़ता है। नंबर 6 इज जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री भी एक भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं किडनी स्टोन्स के कॉजेज और उनके रिस्क फैक्टर्स की। नंबर 1, डिहाइड्रेशन, कम पानी पीना किडनी स्टोन्स का सबसे आम कारण है क्योंकि इससे यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। नंबर 2, डाइट, हाई सोडियम, हाई प्रोटीन, खासकर एनिमल प्रोटीन और हाई शुगर डाइट भी रिस्क बढ़ाता है। नंबर 3, मेडिकल कंडीशंस, कुछ कंडीशंस जैसे गाउट, हाइपरपैराथायराइडिज्म या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ाता है। नंबर 4, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी स्टोन्स है तो आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट, मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां भी होती हैं ऐसी जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ावा दे सकती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोनों का डायग्नोसिस कैसे करते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट कैसे होता है। पहले हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स की, गॉल स्टोन्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सबसे नंबर 1, डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, यूएसजी होल एब्डोमेन करने से हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पता लगा सकते हैं। ये एक इफेक्टिव तरीका है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में इन्फ्लेमेशन या लिवर फंक्शन से हमें प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट, ज्यादातर सिम्टोमैटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए सर्जरी ही सबसे बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसमें गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाता है। कुछ खास मामलों में मेडिकेशंस भी दी जा सकती है। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हमें यूरिन टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है और कुछ केसेस में हमें एग्जैक्ट साइज और लोकेशन जानने के लिए सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में छोटे स्टोन्स के लिए डॉक्टर्स अक्सर खूब सारा पानी और कुछ मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं जिससे हमारा स्टोन इजीली हमारी बॉडी से निकल जाता है। बट कुछ स्टोन्स बड़े होते हैं साइज में, जैसे 5 mm 6 mm के ऊपर वाले, उसके लिए हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आजकल हम लेजर सर्जरीज यूज करते हैं जिसमें RIRS, URSL, PCNL एंड सिस्टोस्कोपी, ये सारे प्रोसीजर्स आजकल किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए किए जाते हैं जो बिल्कुल ही पेनलेस होते हैं, कोई कट नहीं लगता और रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हाइड्रेशन बनाए रखना और सोडियम और एनिमल प्रोटीन का सेवन कम करना। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन दोनों ही गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इनके कारण, लक्षण और इलाज बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। फेलिक्स हॉस्पिटल में हमारी टीम इन कंडीशंस के लिए, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए एडवांस फैसिलिटीज और एक्सपर्टाइज रखती है। हम हमेशा पेशेंट फर्स्ट केयर पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको कई कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।